दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा मुद्दे पर आएंगे। हालिया रिलीज होने वाली इन मशहूर एप्स्टीन फाइल्स के उन नाखों सफ़हात को हम डीपली अनपैक करने वाले हैं। आखिर ये दस्तावेज़ात डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बिल्कुल क्या इंकशाफात करती हैं। मौजू काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उन हक़ाइक़ और रिपोर्ट्स पर बात करेंगे जो इन फाइल से सामने आई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके ज़हन में है, क्या इन मैसिव डेटा डंप्स में अमेरिका के 45वें और 47वें सदर को जेफरी एप्स्टीन के जिनसी ज़राइम में मुलव्वस दिखाया गया है, या फिर क्या ये दस्तावेज़ात को बिल्कुल अलग ही कहानी बयान कर रही हैं? चलिए इन हक़ाइक़ को डिटेल में देखते हैं। ओके, इस मिस्ट्री को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं खुद एप्स्टीन की न्यूली रिलीज्ड प्राइवेट ईमेल से। जरा इस पर गौर करें। 2011 की एक ईमेल में एप्स्टीन अपनी साथी गिज़लेन मैक्सवेल को लिखता है कि मैं चाहता हूं कि यह समझा जाए कि वो कुत्ता जो नहीं भौंका वो ट्रंप है। एक मुतासरा ने उसके साथ मेरे घर में घंटों गुजारे, मगर उसका नाम कभी नहीं दिया गया। ये सीधा एप्स्टीन के अपने अल्फाज हैं जो डेफिनेटली इस पूरे मामले को शुरुआत से ही काफ़ी पेचीदा बना देते हैं। अब हम इस सेक्शन में बात करेंगे द बिलियनर फ्रेंडशिप के बारे में, पड़ोसी पार्टियां और प्राइवेट जेट्स। इन फाइल्स को सही कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए पहले इन दोनों की तारीखी दोस्ती की हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है। 1980s और 90s में ये दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली मिला करते थे। देखें, ये लोग पाम बीच में पड़ोसी थे। फिर 1992 में मारा लागो में एक बड़ी पार्टी हुई जिसे NBC ने फिल्म डे किया। रिकॉर्ड ये भी दिखाते हैं कि 1993 से 1997 के दरमियान ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 7 से 8 दफ़ा सफ़र किया, और फिर साल 2000 में एप्स्टीन ने मारा लागो ही से एक स्पा वर्कर को रिक्रूट किया। तो आप देख सकते हैं इनका आपस में एक बहुत ही एक्टिव सोशल कनेक्शन था, और इस दोस्ती की कहानी को खुद ट्रंप के अपने अल्फाज ने उस जमाने में मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया था। 2002 के न्यूयॉर्क मैगजीन के एक इंटरव्यू में उन्होंने ओपनली कहा, शानदार शख्स है, उसके साथ वक्त गुजारना बहुत मजेदार है। ये भी कहा जाता है कि उसे मेरी तरह ही खूबसूरत खलापीन पसंद है, और उनमें से अक्सर कम उम्र होती हैं। तो बेसिकली उस दौर में उनके करीबी ताल्लुक की ये आवामी सतह पर एक क्लियर तस्दीक की। ठीक है, अब आते हैं द मार-आ-लागो फॉलआउट पर। एक दौर का इख्तिताम कैसे हुआ, लेकिन फिर 2000s के बीच में आकर इस लंबी दोस्ती में एक शदीद दरार आई। वजह एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बिडिंग वॉर और ट्रंप के प्राइवेट क्लब से एप्स्टीन की पाबंदी। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि दोस्ती टूटने पर दोनों की तरफ से बिल्कुल मुतज़ाद यानी कंप्लीटली ऑपोजिट बयानात सामने आते हैं। एक तरफ ट्रंप क्लेम करते हैं कि 2007 में उन्होंने एप्स्टीन को हमेशा के लिए मारा लागो से निकाल दिया था क्योंकि उसने क्लब में एक जवान लड़की के साथ नामुनासिब रवैया रखा, जबकि दूसरी तरफ एप्स्टीन ने 2019 की एक प्राइवेट ईमेल में दावा किया कि ट्रंप ने उसे कभी रिजाइन करने का नहीं कहा, और फ्रैंकली वो कभी क्लब का मेंबर था ही नहीं। ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स सच्चाई को जानना थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। द ट्रांसपेरेंसी एक्ट ड्रॉप्स, जब लाखों सफ़हात अचानक सामने आए। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं लेट 2025 में, जब एप्स्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। इस कानून ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को मजबूर कर दिया कि वो इस सबूतों के वसी ज़ख़ीरे को अवाम के सामने लाएं, पर इस डाटा का हजम वाकई हैरानकुन है। 3 मिलियन से ज़्यादा सफ़हात, हज़ारों ईमेल्स और ढेरों FBI टिप्स। इन सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम कम से कम 1500 दफ़ा सामने आया। हालांकि सच तो ये है कि इसमें से ज़्यादातर मवाद वो आम न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो एप्स्टाइन ने दूसरों के साथ शेयर किए थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा डाटा हमें एक अनप्रेसिडेंटेड और नया कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देता है। और ये बात सिर्फ ट्रंप तक महदूद नहीं है। ये फाइल जाहिर करती हैं कि एप्स्टीन की इब्तिदाई सज़ा के 23 सालों बाद भी ट्रंप के इनर सर्कल के काफ़ी अहम अफराद के साथ उसकी दोस्ताना गुफ्तगू चलती रही। इलॉन मस्क की 2012 की ईमेल्स मिली हैं जहां वो पार्टियों के बारे में पूछ रहे हैं। स्टीव बैनम को 2018 और 2019 में एप्स्टीन की तरफ से मीडिया कोचिंग और टेक्स्ट्स मिल रहे थे। हावर्ड लुकनिक ने उसके साथ कैरिबियन में एक डिनर प्लान किया, और केविन वॉश 2010 में एक सेंट बार्ट्स पार्टी के मेहमानों की लिस्ट में शामिल थे। मतलब अरेस्ट के बाद भी एक काफ़ी वसी और एक्टिव नेटवर्क था। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे रंगीन हिस्से पर, FBI MTOC सेक्सुअल एलिगेशंस, यानी नेशनल थ्रेट ऑपरेशन सेंटर की टिप्स।
तो इन फाइल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा परेशान कुन एलिमेंट्स हैं वो एफबीआई के एनटीओसी की फाइल्स में मिलते हैं। यहाँ बेसिकली पब्लिक की तरफ से आने वाली अनवेरिफाइड टिप्स जमा की गई थी। अब जो बात यहाँ सबसे अहम है वो इन इल्जामात की नोयत है, जहाँ एक्सप्लिसिटली डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया गया। इनमें क्या क्या शामिल है? 1984 का लीक मिशिगन का एक इंतहाई संगीन दावा, 1990 में एक 13-14 साल लड़की के साथ ज्यादती का इल्जाम, 1995 में एक लिमोजीन ड्राइवर की डिस्टर्बिंग फोन कॉल की रिपोर्ट, 1995 से 96 के ट्रंप गोल्फ कोर्स के सेक्स ट्रैफिकिंग क्लेम्स, मारा लागो में बच्चूटी ऑक्शनिंग क्लेम्स और विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल्स के साथ एलिज्ड पार्टीज। ये बिल्कुल ही सीरियस और हेवी एलिगेशंस हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ ये पॉइंट ठीक से जानना इंतहाई जरूरी है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इन टिप्स को एक्चुअली हैंडल कैसे किया। कुछ दावों को तो उन्होंने बिल्कुल ही खारिज कर दिया क्योंकि वो फिजिकली नामुमकिन थे या क्रेडिबल नहीं थे, जैसे 1995 वाले गोल्फ कोर्स क्लेम्स या फिर 1984 का दावा जिसकी टाइमलाइन ही कंप्लीटली गलत थी। लेकिन दूसरी तरफ 1990 वाले इल्जाम को एफबीआई ने इतनी संजीदगी से लिया कि इसे प्रॉपरली वॉशिंगटन फॉरवर्ड किया गया और उस इल्जाम लगाने वाली मुतासरा का 4 दफा एफबीआई ने फॉर्मली इंटरव्यू किया। यानी एजेंसीज ने सिलेक्टिवली कुछ रिपोर्ट्स को बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट किया। अब चलते हैं अपने आखिरी मेन सेक्शन की तरफ, डिनायल्स एंड अनवेरिफाइड क्लेम्स। डीओजे और ट्रंप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इस एक्सप्लेनर की तस्वीर तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम दूसरे रुख को न देख लें। इन धमाकाखेज इल्जामात के सामने आने के बाद काफ़ी शदीद डिनायल्स भी आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ सबसे हैरान कुन दावों जैसे उस लिमोजीन ड्राइवर की सुनी सुनाई रिपोर्ट को कंप्लीटली झूठ और सनसनीखेज करार दिया। उनका दिसंबर 2025 का फॉर्मल बयान था कि अगर इन इल्जामात में ज़रा सी भी सच्चाई होती तो इन्हें यकीनन अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा चुका होता। मेक सेंस, राइट? इसके अलावा डीओजे की लीडरशिप ने इन डॉक्यूमेंट्स की रिलीज की ट्रांसपेरेंसी का पूरा दिफा किया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने वाज़ेह अल्फाज में क्लियर किया, हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने किसी को भी प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट नहीं किया। उनका सीधा सा पॉइंट ये था कि जो भी हिस्से रिडैक्ट किए गए या छुपाए गए हैं वो प्योरली जानबदार थे और उनका मकसद किसी भी पॉलिटिकल फिगर को शीट करना नहीं था बल्कि कानूनी ज़ाब्तों की पासदारी था। तो अगर हम इन तमाम डिनायल्स का क्विकली खुलासा करें तो बॉटम लाइन ये है कि इन हज़ारों सफ़हात के बावजूद ट्रंप के खिलाफ कोई डायरेक्ट क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग या जुर्म साबित नहीं हुआ। ट्रंप ने खुद इन सब बातों को एक पॉलिटिकल होक्स करार देकर इनकी कंप्लीटली तरदीद की है। सेक्स ट्रैफिकिंग का कोई बराह रास्त सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि गिज़लीन मैक्सर में भी 2025 में बयान दिया कि उसमें कभी ट्रंप को कोई ऐसी नामुनासिब हरकत करते नहीं दिखा। ओह, और ये खत जो एप्स्टीन की तरफ से लैरी मैसर को लिखा गया था जिसमें ट्रंप का जिक्र था, उसे डीओजे ने डायरेक्टली जाली यानी फोर्श करार दे दिया है। और मोस्टली एनटीओसी टिप्स में तो कॉन्टैक्ट इन्फो तक में ही थी या वो बस सेकेंड हैंड रूमर्स थी।